एक गांव में अजित नाम का एक ऑटो ड्राइवर रहता था। अजित की पहली पत्नी की देहांत होने के कारण उसने कमला नाम की औरत से दूसरी शादी की। अजित को पहली पत्नी से कपिल नाम का बेटा हुआ और कमला से चुमकी नाम का बेटा हुआ। कमला चुमकी को बहुत लाड प्यार से देखती थी, मगर कपिल का देखभाल नहीं करती थी। वो देखकर अजित बहुत दुखी होता था और इसका कारण पूछे तो आपके उस कटारे ऑटो को चलाकर लाए पैसों से तुम्हारे बेटे को राजकुमार जैसे देखूं क्या? हमारे जैसों को 3 पहियों की गाड़ी पे जाने के अलावा कभी 4 पहियों की गाड़ी चढ़ने की किस्मत कहाँ मिलती है? फिर भी मैं एडजस्ट होकर तुम्हारे लाए थोड़े पैसों से ही घर चला रही हूँ, इसके बावजूद भी तुम मुझे ही डांट रहे हो। अजित कुछ नहीं बोल पाता था। एक दिन अजित के ऑटो को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। अजित के रीढ़ की हड्डी को चोट लगने के कारण उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। डॉक्टर उसे ठीक करने के लिए 10 लाख रुपए खर्च होंगे बोले। एक दिन कमला, हो गया, सब खत्म हो गया है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गया है। 3 पहियों से 4 पहिए खरीदने के लिए बोले तो अब आप यूँ 2 पहियों के कुर्सी पर बैठ गए। अब इस परिवार को मुझे ही संभालना होगा ना। ये मेरा सगा बेटा होने के नाते इसका और मेरे पति होने के नाते आपका मैं किसी भी तरह पोषण करूंगी, मगर इससे मैं नहीं पाल सकती। रे, तुम तुरंत इस घर से निकल जाओ। ये क्या री, ऐसे बात कर रही हो? छोटा बच्चा बाहर जाकर कैसे जिएगा? भीख मांगने दो जी, मुझे क्या, अब से मैं इसे एक निवाला भी खाने के लिए नहीं दूंगी। रे, ऐसे क्यों देख रहे हो, जाओ यहाँ से। कपिल दुखी होकर जा रहा था तो अजित और चुमकी के आंखें भर आए। कपिल पैदल चलते हुए बगल वाले टाउन को गया। बहुत जगह काम के लिए पूछा। वो छोटा बच्चा होने के कारण कोई उसे काम नहीं दे रहे थे। भूख के कारण उसका पेट जलने लगा और सर चकराने लगा। इतने में एक माइक में घोषणा करते हुए एक आदमी जा रहा था। आप लोगों को पता ही होगा कि आज हमारे गांव में 3 व्हील गो कार्टिंग रेस होने वाला है कहकर हमारे गांव से बहुत कम लोग उस रेस में भाग ले रहे हैं। ये हमारे गांव का इज्जत का सवाल है, इसीलिए किसी भी उम्र के लोग इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं कहकर पुकारा। कपिल तुरंत जाकर 3 व्हील गो कार्टिंग रेस में भाग लिया और दूसरे बच्चे को को पायलट के जैसे अपने पीछे बिठाया। रेस शुरू हुआ। कपिल के बगल में बड़े बड़े लोग गो कार्ट को चला रहे थे। कपिल तेजी से आगे बढ़ने लगा। कपिल एक एक करके सबको पीछे छोड़ने लगा। ऐसे रेस बहुत देर हुई। आखिर में कपिल उन बड़े लोगों को पीछे छोड़कर रेस में जीत गया। रेस के ऑर्गेनाइजर्स कपिल को कप और पैसे दिए। हमने नए नए 3 व्हील गो कार्ट्स तैयार करके इस रेस का आयोजन किए। बड़े बड़े रेसर्स भी इसमें भाग लेने के लिए डर रहे थे, मगर हिम्मत करके भाग लेने के साथ साथ बड़े रेसर्स को हराकर तुम रेस में जीत गए हो। अब तुम अगले हफ्ते दिल्ली में होने वाले बच्चों के गो कार्टिंग रेस में भाग लेने के लिए क्वालिफाई हो गए हो। वो सुनकर कपिल बहुत खुश हुआ। कपिल तुरंत एक होटल को जाकर पेट भर के खाना खाया। एक हफ्ते के बाद दिल्ली में इंटरनेशनल गो कार्टिंग रेस शुरू हुआ। कपिल बाकी के बच्चों को बहुत आसानी से पार करने लगा। आखिर में फिनिश लाइन पार कर गया। लोग बहुत जोर जोर से तालियां मारने लगे। ऐसे कपिल पूरे दुनिया में बहुत मशहूर हो गया। उसके बारे में सारे न्यूज टीवी और अखबारों में खबरें आने लगे। कपिल सोनू नाम के एक मैनेजर को अपॉइंट किया। सोनू कपिल को बहुत सारे एड फिल्म्स बुक करने लगा। कपिल आइसक्रीम एड, चॉकलेट एड्स शूट करने लगा। कपिल शूटिंग में 3 व्हील गो कार्ट के पास खड़े होकर आइसक्रीम खाते हुए स्टाइल से डायलॉग्स बोलने लगा। ये सब टीवी में देखकर अजित, चुमकी बहुत खुश हुए।
अजित कमला से, देखो री हमारी जिंदगी 3 पहियों के पास ही रुक गया कहकर तुम हमारा मजाक उड़ाती थी ना। मेरे पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते थे, मेरे दादाजी साइकिल रिक्शा चलाते थे, अब मेरा बेटा 3 व्हील गो कार्ट चला रहा है। हम सब की जिंदगी 3 पहियों से जुड़ा हुआ है री, देखो कहकर गर्व महसूस करने लगा। तब कमला सर झुका ली। इतने में एक बड़े से कार में कपिल और सोनू उनके घर आए। सारे लोग उन्हें आश्चर्य होकर देखने लगे। कपिल घर के अंदर आया। पिताजी चलिए दिल्ली चलते हैं, वहाँ मैंने एक बड़ा सा बंगला खरीदा है, एक बड़े से हॉस्पिटल में आपके सर्जरी की तैयारी भी की है मैंने, अब से हम वही रहने वाले हैं। कमला सर झुकाकर ही खड़ी थी। क्या सोच रही हो माँ, जल्दी तैयार हो जाइए, हम चलते हैं। कमला आश्चर्य होकर, बेटा मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया, आखिर में तुम्हें घर से भी निकाल दिया, फिर भी तुम मुझे अपने साथ आने के लिए कह रहे हो। माँ मैं आपको अपने सगे माँ के जैसे ही देखता हूँ माँ, चुमकी भी मेरा सगा भाई ही तो है। वैसे भी परिवार में लड़ना झगड़ना बहुत मामूली बात है, उस वजह से हम दूर नहीं हो सकते ना। और जब आर्थिक स्थिति खराब चल रही हो तो आपको वैसे गुस्सा होना भी मामूली बात है। अब हमें उसकी चिंता नहीं है ना, हम सब खुशी से जिएंगे, चलो चलते हैं। कमला के आंखें भर आए, वो कपिल को झप्पी दी। ऐसे उसका परिवार दिल्ली में एक बड़े से घर में खुशी से जीने लगा। कपिल 3 व्हील गो कार्ट रेस में भाग लेते हुए जीतने लगा। रायपुर नाम के गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर के बाहर कृपाल नाम का एक अंधा आदमी भीख मांगता रहता था। बाबूजी, माई, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, अंधे भिखारी पे दया करो कहकर भीख मांगता था। अंधा होने के बावजूद भी कृपाल बहुत समझदार था, उसे दान दिए लोगों को पहचानता था। एक बार एक आदमी आकर उसके कटोरे में एक सिक्का डाला। श्रीमान, आप चौधरी जी है ना? देखे ना मैंने आपको कैसे पहचाना, आप हरदम 10 रुपए का सिक्का ही दान देते हो। आपके सिक्के को तेजी से फेंकने से आए आवाज से मैंने आपको पहचान लिया जी। शाबाश कृपाल, हमसे भी तुम बहुत समझदार हो। वैसे तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? एक तो उनकी माँ नहीं है और ऊपर से वो भी बेचारे तुम्हारे जैसे ही अंधे हैं ना। ये लो, ये पैसे लेकर उनके लिए कुछ खरीद कर घर ले जाओ कहकर पैसे दिया। बहुत धन्यवाद श्रीमान, मैं बचपन से ही अंधा हूँ, शायद वही श्राप मेरे बच्चों को भी मिला है। मेरे बच्चे अपने माँ को भी खो दिए, वो भगवान ने मुझे ही इतने सारे समस्याएं क्यों दिए मुझे समझ नहीं आता। कृपाल के मुन्ना मुन्नी नाम के 2 बच्चे थे। वो अंधे होने के कारण स्कूल नहीं जाते थे और अपने झोपड़ी में ही रहते थे। कृपाल भीख मांगकर आए पैसों से उन्हें कुछ न कुछ खरीद कर खिलाता था। जब कोई दान नहीं देते थे तो वो लोग पानी पीकर ही सो जाते थे। एक दिन मंदिर के पास एक स्वामी जी का प्रवचन चल रहा था। भक्त बड़े दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रहे थे। कृपाल भी वो सुनकर खुश होने लगा। बाद में स्वामी जी माता के मूर्ति की पूजा करके आरती देने लगे। श्रद्धालु भक्ति से आरती को नमस्कार किए। सब लाइन में खड़े होकर स्वामी जी का आशीर्वाद लेकर घर जाने लगे और आखिर में कृपाल की बारी आई। उसके प्रणाम करते ही स्वामी जी उसे आशीर्वाद देकर, बेटा, तुम्हारे स्थिति को मैंने अपने मनोनेत्र से देखा है, मुझे तुम्हारे बारे में सब समझ आ गया। तुम्हारे पैदा होने की घड़ी बहुत बुरी थी, इसीलिए समस्याएं हमेशा तुम्हारा पीछा करती रहती है। थोड़े लोगों की किस्मत ऐसे ही होती है, जितना भी कोशिश करे मुश्किलें बढ़ती है मगर कम नहीं होती। क्या कर सकते हैं, सब उस देवी माँ की लीला है। स्वामी जी ऐसे मत कहिए, मैंने अपने जिंदगी को जैसे तैसे करके अंधेरे में ही गुजारा है। कम से कम मेरे बच्चों के जिंदगी में रोशनी लाइए, वो भी मेरी तरह ही अंधे हैं। ये सोचकर मैं हर दिन रोता रहता हूँ और ऊपर से उनकी माँ भी नहीं है। किसी पिता को मेरी जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, आप ही कुछ न कुछ करके मेरी मदद कीजिए कहकर उनके पैरों पर गिर गया। बेटा, अगर देवी माँ की कृपा हो तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। एक काम करे तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की आंखों की रोशनी मिल सकती है, मगर वो काम बहुत खतरनाक है, तुम्हारे जान को भी खतरा हो सकता है। स्वामी, मुझे नहीं मिले तो भी ठीक है, मगर मेरे बच्चों के आंखों को रोशनी दिलवा दीजिए, उसके लिए मैं अपना जान भी दे सकता हूँ। कृपा करके मुझे क्या करना है बोलिए।
बेटा, इस गांव से उत्तर दिशा में काल भैरव नाम के एक जंगल में एक संतरे का पेड़ है। ठीक दशहरा के महोत्सव के समय उस पेड़ को बहुत सारी शक्तियाँ मिलेंगी, मगर वो शक्तियाँ सिर्फ एक दिन ही रहेंगी। उस दिन उस संतरे के रस को तुम्हारे आंखों में निचोड़ोगे तो तुम्हारे आंखों की रोशनी तुम लोगों को जरूर मिल जाएगी। वो जंगल यहाँ से बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगे? अगर गए तो भी उस नदी को पार करना लगभग नामुमकिन है। उसकी गहराई तो कम है, पर उसके अंदर बहुत सारे मगरमच्छ फिरते रहते हैं। उस नदी के अंदर गया कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचा। अच्छे से सोचकर एक निर्णय लो। विजयोस्तु कहकर आशीर्वाद देकर चला गया। तुरंत कृपाल अपने घर के पास एक कवाड़ को तैयार किया और दोनों बच्चों को उसमें बिठाकर अपने कंधों पे रखा। पिताजी, दसरा के त्योहार आने में और 4 दिन ही बचा है ना, उससे पहले हम वहाँ पहुँच पाएंगे क्या? पिताजी, अगर हमें उन मगरमच्छियों ने पकड़ लिया तो कैसे पिताजी? मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। बच्चों, तुम डरो मत, सब अच्छा ही होगा। हम पर उस देवी माँ का आशीर्वाद है, वो ही हमें रास्ता दिखाएगी। मगर जब मगरमच्छ आएंगे तो मैं जैसे कह रहा हूँ ठीक वैसे ही करना, कहकर उन्हें क्या करना है अच्छे से समझाया। इस तरह उनकी कवाड़ यात्रा शुरू हुई। वो हाईवे पर दिन रात मेहनत करके कवाड़ की यात्रा करने लगे। रास्ते में लोगों से रास्ता पूछते हुए जा रहा था। रेगिस्तान में भी चलने लगा। जंगल में धूप और बारिश की परवाह करे बिना चलने लगा और आखिर में नदी के पास पहुंच गया। वहां एक आदमी उन्हें देखकर, अरे भाई साहब, जंगल में रास्ता भटक कर आए हो क्या? उस तरफ मत जाओ, वो नदी बहुत खतरनाक है, लौट कर जाओ। श्रीमान, आप भगवान के जैसे आए हो। मैं रास्ता भटक कर नहीं, बल्कि इस नदी को ढूंढते हुए आया हूँ। आज दशहरा का त्योहार है ना? हाँ, आज दशहरा है। क्या सच में इस नदी को ढूंढते हुए आए हो क्या? पागल हो क्या? मेरी बात सुनो और लौट कर चले जाओ, कहकर वहां से चला गया। कृपाल देवी माँ को प्रणाम करते हुए नदी में उतरकर चलने लगा। उन्हें देखकर वो मगरमच्छ उन्हें चारों तरफ से घेर लिए। बच्चों, मगरमच्छ की आवाज सुनाई दे रही है। तुरंत मेरे कहे जैसे करो। उस माया पेड़ तक पहुंचने तक मेरे कहे जैसे करते रहना। तब मुन्ना चिकन के टुकड़ों को पानी में फेंकने लगा और मुन्नी मछलियों को पानी में फेंकने लगी। और वो मगरमच्छ उन्हें खाने लगे। ऐसे कृपाल उस पेड़ के पास पहुंच गया। वहां एक संतरे को तोड़कर बच्चों की आंखों में निचोड़ा। बाद में अपने आंखों में भी उस रस को निचोड़ा। बस उन्हें अपने आंखों की रोशनी मिल गई। वो बहुत खुशी से झूम उठे। पेड़ माता, तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। माँ भवानी मुझे और मेरे बच्चों के आंखों की रोशनी देने के लिए आपको प्रणाम माँ, कहकर तीनों आसमान की तरफ देखते हुए नमस्कार किए। आंखों की रोशनी आने के बाद कृपाल भीख मांगना छोड़कर ऑटो चलाते हुए बच्चों के साथ खुशी से जीने लगा।